वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम फ्रिक्शन चैप्टर को पढ़ने वाले हैं ऑफ क्लास 8। तो चलिए पढ़ते हैं फ्रिक्शन। सबसे पहले हम फ्रिक्शन के बारे में जानेंगे कि फ्रिक्शन होता क्या है, फिर इसके टाइप्स पढ़ेंगे, फ्रिक्शन के टाइप्स कितने होते हैं, फिर फ्रिक्शन के हम एडवांटेज पढ़ेंगे, फिर फ्रिक्शन के हम डिसएडवांटेज पढ़ेंगे, फिर फ्रिक्शन को हम कैसे रिड्यूस करें, फ्रिक्शन को हम कैसे इंक्रीज़ करें। ऐसे पढ़ के हम पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे फ्रिक्शन कहते किसको है। देखिए फ्रिक्शन क्या है, पहले आपने इससे पहले फोर्थ चैप्टर देखा होगा, ठीक है। फोर्थ चैप्टर में ही आपने पढ़ा होगा कि फोर्स कितने टाइप के होते हैं, तो उसमें एक फ्रिक्शन फोर्स आपने पढ़ा होगा, ठीक है। फ्रिक्शन पहले, अब हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन क्या होता है। फ्रिक्शन जब दो सरफेस एक दूसरे से कांटेक्ट में आती है तो उनके बीच में क्या हो जाता है, रफनेस होती है। रफनेस के कारण क्या हो जाता है, वहाँ पे वो दोनों एक दूसरे से वहाँ पर इंटरलॉक हो जाता है, इंटरलॉकिंग आ जाता है। इंटरलॉकिंग का मतलब क्या होता है, एक दूसरे से वहाँ पर अटक जाना, जिस कारण से वहाँ पे फ्रिक्शन क्रिएट हो जाता है। उसी को ही फ्रिक्शन फोर्स भी कहते हैं, ठीक है। फ्रिक्शन उससे फोर्स जनरेट होता है जिसको हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं, ठीक है। फिर से मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं यहाँ पे एक टेबल बना दिया, ठीक है। ये टेबल है, टेबल के ऊपर आप बुक देख लोगे, ये रखी हुई है हमारी बुक, और ये है हमारा टेबल, ठीक है। अभी आप लोग देखोगे तो आपको अपने नेकेड आई से नहीं दिखेगा कि हाँ ये सरफेस, आपको नेकेड आई से नहीं समझ में आएगा कि टेबल के ऊपर रफनेस है या बुक। तो आप आप टच करोगे तो आपको बुक बहुत सॉफ्ट दिखेगी और टेबल भी आपको बहुत सॉफ्ट दिखेगा, क्योंकि आपको उसमें जो रफनेस है जिस कारण से इंटरलॉक हो जा रहा है दोनों सरफेस के बीच में, वो आपको नहीं दिखेगा। पर आप उसको देखोगे माइक्रोस्कोप से तो वहाँ पे छोटे छोटे रफनेस होगी, मतलब ऊपर नीचे होंगे, जहाँ पे ऐसे आपको दिखेगा। अब रफनेस जो होगा वो इस तरीके का होगा। ये मान लीजिए टेबल का रफनेस हो गया और यहाँ पे बुक रखा हुआ है, ठीक है। तो बुक में भी ऐसे इस तरीके का बुक का भी रफनेस होगा। ये आपको इस तरीका का विजन जो है वो आपको अपने नेकेड आई से नहीं देखने को मिलेगी। पर इसी के वजह से क्या होगा, जब आप बुक को अपने डायरेक्शन में, मतलब आप इधर बैठो तो इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में पुश करोगे, पुल करोगे, तो उससे क्या होता है, फ्रिक्शन क्रिएट हो जाएगा। फ्रिक्शन यहाँ पे हमारा क्रिएट हो जाएगा और वही पुश और पुल से आपका फ्रिक्शन फोर्स क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको फ्रिक्शन समझ में आया होगा। अब हम पढ़ने जाएंगे फ्रिक्शन के टाइप्स कितने होते हैं। फ्रिक्शन के टाइप के बारे में, ओवरऑल फ्रिक्शन के 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन, सेकेंड होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड थर्ड होता है हमारा रोलिंग फ्रिक्शन। पढ़िए, तो सबसे पहले हम देखेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में। ठीक है, अब इसके लिए हम आपको एक एक्टिविटी यहाँ पे बनाकर दिखाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक बड़ा सा बॉक्स बना दिया, ठीक है। 2 बॉक्स से हम आपको एक स्टैटिक फ्रिक्शन को समझाएंगे। मान लीजिए यहाँ पे एक ये पर्सन है, ये इसको पुश कर रहा है, ये इसका हाथ है और ये इसको पुश कर रहा है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये बॉक्स जो था ये लाइट वेट का है, ठीक है, और ये जो है ये हैवी है। दोनों वही पर्सन, बस बॉक्स क्या है, ये लाइट है और ये हैवी है, ठीक है। अब यहाँ पे भी फ्रिक्शन है, क्योंकि फ्रिक्शन पता ही आपको, 2 सरफेस जब एक दूसरे से कांटेक्ट में आएंगे तो उनके बीच का जो रफनेस होगा, वो रफनेस के बीच में क्या हो जाए, इंटरलॉकिंग हो जाएंगे। इंटरलॉकिंग का मतलब हो जाए एक दूसरे से ऐसे अटकने लगेंगी इस तरीके से, ठीक है, जिस कारण से फ्रिक्शन जनरेट हो जाएगा और फ्रिक्शन से ही फ्रिक्शन फोर्स क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट मतलब ये इसका हाथ, ये सरफेसेस का हाथ, और ये रहा हमारा ये बॉक्स है, बॉक्स का सरफेस। अब जब इसको पुश कर रहा है तो आप यहाँ पे देखोगे, जब ये इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, यहाँ पे ये हमारा फोर्स जो है इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पे यही पर्सन इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। पर आप देखोगे, आप ऑब्जर्व करोगे, जो लाइट वेट का बॉक्स है वो आपसे क्या हो जाएगा, मूव हो जाएगा, मतलब वो अपने डायरेक्शन से थोड़ा सा यहाँ तक आ जाएगा आपका बॉक्स। लेकिन ये हैवी बॉक्स वाला जो है वो आपसे हिल भी नहीं रहा है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, फ्रिक्शन ही, यहाँ पे भी फ्रिक्शन भी क्रिएट हो रहा है, और जिस कारण से यहाँ पे हैवी बॉक्स आपसे नहीं हिल पा रहा। अब यहाँ पे कैसे आपको फ्रिक्शन देखने को मिलेगा, देखो यहाँ पे
यहाँ पे इस एक्टिविटी से आप फ्रिक्शन के दो टाइप को समझ सकते हो। ये देखिए, ये जो हैवी बॉक्स था, यहाँ पे क्या लग रहा है, यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन, और यहाँ पे क्या लग रहा है आपका, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब ये दो क्या फ्रिक्शन मैंने बोल दिया तुरंत। अब देखिए, यहाँ पे ये जो बॉक्स था, आपने यहाँ पे फोर्स लगाया, ठीक है। आप जब यहाँ फोर्स लगाओगे तो ये जो बॉक्स है, इन दोनों के कांटेक्ट में जब ये आया है तो ये भी तो आपकी तरफ फोर्स लगेगा। इसके जो पार्टिकल्स हैं, जिससे इंटरलॉकिंग हो गया रफनेस की वजह से, तो ये बॉक्स इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो ये फ्रिक्शन है वो इस फोर्स से ज़्यादा है, ज़्यादा होने की वजह से ही आपका जो ये बॉक्स है वो मूव नहीं कर पा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो फ्रिक्शन लग रहा है उसको ही हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन में आपका मूवमेंट नहीं होता है, इसमें आपका बॉक्स क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा मूव कर सकता है। मूव मतलब एकदम थोड़ा बहुत मूव करेगा, वरना वो भी नहीं। और स्लाइड, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप फोर्स लगा रहे हो और आपका बॉक्स थोड़े से अपने प्लेस से डिस्प्लेस हो गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक घसक गया। क्या हुआ है, यहाँ पे भी आपका बॉक्स फ्रिक्शन लगा रहा है, लेकिन यहाँ पे आपका जो फ्रिक्शन है वो हमारे फोर्स से कम है, जिस कारण से मूवमेंट हो गई आपकी बॉक्स की। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन हो रहा है वो कौन सा हो गया, ये स्लाइड कर रहा है, ये हल्का सा अपने प्लेस को चेंज कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। ये हो गया स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ये हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन। आई होप आपको इस एक्टिविटी से दोनों को समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब हम देखेंगे रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है। ये बाकी फ्रिक्शन की जैसे ही होता है, बस स्टैटिक फ्रिक्शन जैसे स्टैटिक फ्रिक्शन की तरह नहीं होता। रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है वो हमारे राउंड तरह के सरफेस, सर्कल राउंड सरफेस पे लगता है, ठीक है। जैसे कि बॉल हो गई, टायर हो गया, उस तरह की चीज़ों पे कौन सा फ्रिक्शन लगता है, रोलिंग फ्रिक्शन, जो कि सर्कुलर हो, जैसे कि ये बॉल हो गया, ये हो गया हमारा टायर, इस तरीके के ऑब्जेक्ट पे जो होता है हमारा फ्रिक्शन कौन सा लगता है, रोलिंग फ्रिक्शन। अब हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन मेज़र करने वाली डिवाइस, जिसका नाम है स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है। ये एक तरह की क्या है, डिवाइस है, जो कि इस तरीके की होती है, लंबे टाइप की होगी, ठीक है। फिर इस तरीके से, और ये इस तरीके की होगी। यहाँ पे आपका लेबल करा रहेगा स्केल से कुछ चीज़ें, ठीक है। और ये आपका हैंग करने लायक कोई चीज़ होगी। ये रही हमारी स्प्रिंग बैलेंस। इससे क्या होता है, यहाँ पे आपका कुछ मेज़र करने वाला लेबल दिया होगा, जिसमें आपका फोर्स पता चलेगा कि कितने न्यूटन का है, कितने नहीं। तो इसको मेज़र करने के लिए हम आपको एक एक्टिविटी बताते हैं, जो कि जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए, ये इसके लिए भी हम दो बॉक्स ले रहे हैं, दो बॉक्स, ठीक है। इसके एंड में हम वही मान लीजिए, ये रहा हमारा एक स्प्रिंग बैलेंस है, ठीक है। ये हमारा दो बॉक्स ले लिए, ठीक है। ये हमारे स्प्रिंग बैलेंस, इस दोनों के एज पे हमने स्प्रिंग बैलेंस लगा दिया। अब देखो, और यहाँ से हम खींच रहे हैं, मान लीजिए कि ये पर्सन है, खींच रहा है इस दोनों को। ये देखिए, यहाँ पे आप खींच रहे हो तो ये हमारी जो बॉक्स है वो मूव नहीं कर रही है, ठीक है। और यहाँ पे आप खींच रहे हो तो आपका जो बॉक्स है वो मूव कर रहा है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे मूव नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे लेबल करके देखोगे, मान लो यहाँ पे कितने भी तरह का फोर्स, आपका पता है फोर्स का ऐसे यूनिट न्यूटन होता है। तो यहाँ पे फोर्स जो आपको यहाँ पे लेबल करा रहेगा, जो आपको फोर्स बताएगा, जो कि आपको न्यूटन में बताएगा, ठीक है। तो यहीं पे आपको कभी 3 आएगा, कभी 4 आएगा, कभी 5 आएगा। तो यहाँ पे आपको मान लो अभी 5 दिख रहा है, तो ये 5 न्यूटन का फोर्स आपने लगाया, तो ये बॉक्स जो है वो हिला नहीं। अब यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आप देख रहे हो 7 न्यूटन दिख रहा है, तो आपका बॉक्स जो है ये मूव कर रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो ये क्या है, यहाँ पे आपको, अब इसके बाद आपको फ्रिक्शन कैसे पता चल गया। तो यहाँ पे जो आप फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हो, आपका फोर्स इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में आपका फ्रिक्शन होगा। आपको पता ही है फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे लग रहा है,
क्यों? क्योंकि ये वाली सरफेस, मान लो ये आप ग्राउंड पे ही रखे होंगे ना, ये वाला देखो, आप ये जो बॉडी है इस डायरेक्शन में आप इसको फोर्स लगा रहे हो, तो ये जो बॉक्स है वो अपना इस डायरेक्शन में फोर्स लगा, जिसको फ्रिक्शन कह रहे हैं। तो वैसे ही यहाँ पे आपका जो इस पे आपका जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, और ये बॉक्स है इसका फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे मूवमेंट हो रहा था, और यहाँ पे मूवमेंट हमारा नहीं हो रहा है। यहाँ पे हमारा मूवमेंट जो है वो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं मूवमेंट हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे आपका फोर्स कम है, किसके कंपैरिजन से? फ्रिक्शन की कंपैरिजन से। और यहाँ पे हमारा फोर्स जो है वो ज़्यादा है, यहाँ पे हमारा फोर्स जो है वो ज़्यादा है हमारे फ्रिक्शन से, तभी ये मूवमेंट हो रहा है। और यहाँ पे हमारा फ्रिक्शन ज़्यादा है, जिस कारण से फ्रिक्शन ज़्यादा है हमारे फोर्स से, तो फ्रिक्शन ज़्यादा होने के कारण ये इसको रेजिस्ट कर रहा है, ये इसको रोक रहा है, जिस कारण से हमारा बॉक्स जो है मूवमेंट नहीं कर रहा। आपको फ्रिक्शन के लिए बताया गया था कि फ्रिक्शन एक तरह का क्या है, रेजिस्टेंस फोर्स है, जो एक सरफेस को मोशन को रोकता है, मतलब ये इसके मोशन ही ना है, इसके मूवमेंट को रोक रहा है। तो फ्रिक्शन एक तरह का क्या है, एक रेजिस्टेंस फोर्स है, तो यहाँ पे इसको रोक रहा है। तो अब आपको फ्रिक्शन कैसे पता चला? तो मतलब आप जितना फोर्स यहाँ पे मान लीजिए 5 न्यूटन का आप फोर्स लगा रहे हो, तो आपका फ्रिक्शन 5 न्यूटन से ज़्यादा होगा, तभी तो आपका मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो आपको ये एक अप्रॉक्स डेटा टाइप का स्प्रिंग बैलेंस से मिलेगा कि आपका जो फोर्स, आपका जो फ्रिक्शन है वो 5 न्यूटन से अप्रॉक्स ज़्यादा ही है। और यहाँ पे हमारा क्या था, हमारा फोर्स 7 न्यूटन था, और हमारा ये मूवमेंट भी हो रहा था क्योंकि फोर्स ज़्यादा था। तो फ्रिक्शन ज़रूर ही 7 न्यूटन से कम होगा, तभी हमारा यहाँ पे मूवमेंट हो पाया है। तो आई होप आपको स्प्रिंग बैलेंस अच्छे से समझ में आया होगा। आगे क्या